अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज हमारी वन लुक OLL की 8वीं वीडियो है, ठीक है। और आज हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हम दो इसके अंदर शेप्स डिस्कस करेंगे। एक तो होगा कैक्टस शेप और दूसरा होगा डॉट शेप। अब कैक्टस शेप क्या होता है? कैक्टस शेप आप देखें इस तरह से फिल्मों में या कार्टून्स में इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। ये कैक्टस की लुक बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से होता है और यूँ करके इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम कैक्टस लुक कहते हैं, या फिर हम इसको ऑड शेप भी कहते हैं, यानी इसके अंदर कोई शेप ही नहीं है। या तो कैक्टस शेप कह लें इसको, या ऑड शेप, अब कोई शेप नहीं बन रहा है इसका। ओके, अच्छा। और इसके बाद दूसरा हम जो देखेंगे आज वो देखेंगे डॉट, ठीक है। इसके अंदर कोई भी आसपास आप देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डॉट आ रहा है, ठीक है। तो कैक्टस शेप में हमारे 4 केसेस होंगे और डॉट में हमारे 2 केसेस होंगे। तो इस तरीके से आज हम टोटल 6 केसेस डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा ये केस नंबर 1। अब इसके अंदर आप देखिए कैक्टस शेप, मैंने जैसा आपको शुरू में बताया कि 2 शेप्स हम डिस्कस करेंगे। ये इस तरीके से कैक्टस शेप है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि क्योंकि इसके अंदर 4 केसेस आएंगे, यही बिल्कुल बना हुआ आएगा, इसके अंदर 4 केसेस आएंगे, ठीक है। तो अब हम लाजमी बात है साइडों में देखेंगे। तो साइडों में हम क्या चीज़ देखेंगे, अब वो देखते हैं हम, ठीक है। हम ये पहले देखेंगे कि इसके अंदर कोई 2 का पेयर आ रहा है कि नहीं आ रहा आसपास, ठीक है। इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है। इधर देखिए कि ये एक पेयर आ रहा है, पेयर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा अब और किस तरफ आ रहा है, ये आ रहा है लेफ़्ट साइड पे। अगर ये लेफ़्ट आ रहा है तो हमारा एक केस नंबर 46 है और OLL 29 है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि कैक्टस को हमने चारों तरफ से देखा, पेयर आ रहा है। अब पेयर किस तरफ आ रहा है, ये पेयर यानी फ्रंट लेयर में ही है, मगर इस साइड पे आ रहा है। एक सेंटर में है और एक ये कॉर्नर जो है ये लेफ्ट कॉर्नर पे है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसका मैं रिवर्स लगाता हूँ। ये देखिए हम उसी केस पे वापस आ गए, यानी 2 आ रहा है, एक पेयर आ रहा है, ये कैक्टस के साथ एक पेयर आ रहा है और वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ओके। अब इसके अंदर भी आप देखिए वही कैक्टस शेप बना हुआ है, बस सिवाय इसके कि उसका मिरर व्यू है, वो इस साइड, ये 2 इस साइड पे थे और ये एक इस साइड पे था। अब ये इस ऐसे हो गए, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, ओके। अब हम इसके अंदर सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम ये ढूंढेंगे कि 2 का कोई पेयर है कि नहीं है, ओके। 2 का मुझे एक पेयर दिख रहा है, ओके। इसका मतलब ये है कि हमारा या तो ये केस नंबर 46 है या केस नंबर 47 है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे ये पेयर जो है ये राइट साइड पे आ रहा है। पिछले केस में जो था वो इस लेफ्ट साइड पे था, ये वाला जो था वो लेफ्ट पे था और ये सेंटर में था, इस तरीके से था। अब ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, अब ये केस नंबर 47 है और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब मैं इसका रिवर्स लगा रहा हूं। ये देखिए वही शेप आ गया हमारा, ठीक है, इस तरीके से, और 2 ये राइट साइड पे आ रहे हैं। अच्छा, अब हम ये नेक्स्ट केस में आ गए हैं, ओके। अब नेक्स्ट केस में क्या है, पहले तो हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं। कैक्टस आ गया है, कैक्टस हमने देख लिया, कैक्टस बना हुआ आ रहा है, ठीक है। जब ये देख लिया हमने, पहला ये हो गया। अब हम इसको भी, क्योंकि इस पर 4 केसेस होते हैं, हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि 2-2 करके ना। तो अब वही मैंने जब पहले बताया था आपको, पहले और दूसरे केस में, यानी केस नंबर 46, 47 में, कि हमें एक पेयर ऑफ येलो नज़र आएगा, तो वो इसमें हमें नज़र नहीं आ रहा, ओके। इसका मतलब ये हो कि वो 2 केसेस नहीं है, यानी 46, 47 नहीं है। अब हमारे पास अगले 2 केसेस में से कोई सा एक केस आया है, ओके, यानी 48, 49 में से, ओके। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम ये करेंगे कि ये आप देखें कि एक येलो इधर है और एक येलो इधर है, ठीक है।
दोनों साइड बाय साइड है। अब हम इसके अंदर दोनों केसेस के अंदर हम ये करेंगे कि एक को फ्रंट पे कर देंगे और एक को राइट पे कर देंगे। ठीक है, ये एक जो येलो नज़र आ रहा है। ओके, और दूसरी क्या हमें नज़र आएंगी, दो आइस, ये भी दोनों में नज़र आएंगी आपको, दो आइस इसमें भी और अगले केस में भी। ठीक, मगर अब क्या हुआ, जब हमने राइट और ये फ्रंट किया, इस तरीके से रखा, ये आइस बैक में चली गई। इसका मतलब ये हो कि यह हमारा केस नंबर 48 है। ठीक, अब 48 का एल्गोरिदम मैं लगाता हूँ इसके ऊपर। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये केस नंबर 48 सॉल्व हो गया। अच्छा, अब आप इसका रिवर्स लगा रहे हैं कि इसको हम दोबारा इसी फॉर्म में लेकर आना चाह रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये देखिए, वही केस हमारा फिर आ गया, यानी एक राइट पे आ रहा है, एक लेफ्ट पे आ रहा है सिंगल, और ये आइज जो हैं ये बैक में आ रही हैं। ओके, अब ये हमारा कैक्टस का नेक्स्ट केस आ गया। ठीक है, आप देख लीजिए, वही कैक्टस शेप बना हुआ है या ऑड शेप, जो भी कहता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद फिर हमने वही शॉर्टलिस्ट किया, दो का पेयर मुझे कोई नज़र नहीं आया यहाँ पे चारों तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टू में से अब वो कौन सा है। अब जैसे मैंने पिछले केस में आपको बताया था कि ये जो एक एक आ रहा है, ठीक है, और आइज़ आ रही हैं, दो आइज़ आ रही हैं। ठीक है, इस तरीके से है ना, एक एक आ रहा है, एक को राइट पे कर दिया, एक को फ्रंट पे कर दिया। अब जब मैंने बैक में देखा तो अब मुझे यहाँ नज़र नहीं आया, पिछले केस में मुझे यहाँ नज़र आ रहे थे, अब मुझे ये लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो कि हमारा ये केस नंबर 49 आया है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये देखिए, हमारा ये केस सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसी का हम रिवर्स लगाते हैं। ये देखिए, फिर ये कैक्टस शेप आ गया। कैक्टस शेप आने के बाद ये जब मैंने एक को फ्रंट में, एक को राइट में किया, तो आइस बैक में नहीं आ रही हैं, लेफ्ट साइड पे आ रही हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं दूसरे हमारी जो कंडीशन आ रही है वो है डॉट। ठीक है, इसके अंदर भी दो केसेस हैं, दो केस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले तो रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। ठीक है, अब इसके अंदर तो बहुत ही आसान है, अगर डॉट आ गया तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, डॉट फौरन नज़र आ जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि एक साथ तीन लगे हुए हैं ये। ठीक है, ये इधर लगे हुए हैं और इसके अपोजिट साइड पे भी लगे हुए हैं। ठीक है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, अगर ये कंडीशन आ जाए तो हमारा ये है केस नंबर 50 और OLL 1 है ये। ओके, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये करेंगे कि एक तीन वाले को लेफ्ट पे कर देंगे और एक तीन वाले को राइट पे कर देंगे। ओके, और उसके बाद फिर अब हम ये एल्गोरिदम लगा रहे हैं। ये देखिए, हमारे केस सॉल्व हो गया। अब इसी का मैं रिवर्स लगाता हूं। ये देखिए, वही केस हमारा वापस आ गया, तीन इधर है, तीन इधर है, और ये डॉट आ रहा है। अब ये हमारा डॉट का नेक्स्ट केस आया है। ठीक है, डॉट तो आ गया है, मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब इसके अंदर हमारा दोनों में से कौन सा केस है ये देखने के लिए अब मैंने देखा कि तीन वाला कोई आ रहा है, तीन वाला आ रहा है जी, एक आ रहा है, दो नहीं आ रहा है। पिछले वाले में हमारे दो आ रहे थे, ये तीन इधर आता है और तीन इधर थे, अब सिर्फ एक आ रहा है। जब ये एक आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बैक साइड पे कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, दो इधर, इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, दो दो इधर और एक इधर। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके ऊपर ये एल्गोरिदम लगा रहे हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारा ये केस भी सॉल्व हो गया। अब इसका मैं रिवर्स लगाता हूं। ये देखिए, हम फिर उसी केस में वापस आ गए, तीन का सिर्फ एक है और डॉट आ रहा है। सो दैट्स ऑल। आज का भी हमारा ये क्लास ख़त्म हुई जिसके अंदर मैं 6 केसेस देख लिए हैं।
अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और पिछले जितने भी हमारी क्लासेस हुई हैं, जितने भी हमारे केसेस हमने डिफाइन किए हैं, उसको रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा, वरना पीछे पीछे आप भूलते जाएंगे। ये मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने देखा है लोगों को, खुद को भी देखा था कि अगर पीछे आगे सीखते सीखते पीछे वाला हम भूल जाते हैं। अनलेस कि इतनी आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाए कि आप केस देखते के साथ ही उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। और ब्रेन मेमोरी से, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ब्रेन मेमोरी से ये हैंड या फिंगर मेमोरी में ये चीज़ हमारे ये एल्गोरिदम्स जो हैं वो यहाँ से चल रहे हों, ठीक है। यानी मैंने केस देखा, देखते के साथ ही मेरा हाथ चलना शुरू हो जाए। तो जब भी आप इसका आपको यानी एडवांस मेथड जो है ये सीफॉप का, इसके अंदर जब भी आपको फ़ायदा होगा जब आप इसको इस तरीके से इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ये वन लुक OLL है, ओके। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 57 केसेस हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में वक्त पे पता चलता रहे।